हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम ज्योग्राफी के 250 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे जो हमारे किसी न किसी पेपर में देखे गए हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे को पेपर में जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने में मदद मिल जाएगी और हो सकता है कि क्वेश्चन एज इट इज हमारे नए पेपर में पूछे जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्वेस्टर इज द लोकल विंड ऑफ विच कंट्री? नॉर्वेस्टर किस देश की स्थानीय पवन है? तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। विच इज द डीपेस्ट ओशन? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रशांत महासागर। देखिए सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो महासागर है वो है हमारा प्रशांत महासागर और इसका आंसर क्या होगा? हमारा प्रशांत महासागर। उसके बाद पूछा जाता है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है हमारा बांग्लादेश। तो इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, पूरे के पूरे जितने भी हमारी कंट्रीज हैं भारत के साथ जो बाउंड्री शेयर करती है उसकी है 55 MBA। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? देखिए ओल्डेस्ट पूछा गया है तो वो है अरावली। अगर हमारे से पूछा जाता यंगेस्ट तो वो क्या होना था? हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज होना था। उसके बाद बारी आती है दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? देखिए ऑयल रिफाइनरी हो गए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, कौन सी राज्य में है? ये सवाल पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड सवाल है इसलिए पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा असम होगा। उसके बाद आता है हमारे पास अगला, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज? वातावरण की सबसे निचली परत क्या है? देखिए जब हम वातावरण को पढ़ना ही शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर को। ठीक है, तो सबसे जो निचली लोअर लेयर है वो है हमारी ट्रोपोस्फियर। विच इज द मेटामॉर्फिक रॉक? कौन सी कायांतरित चट्टाने हैं? तो आपको पता होगा जब हम रॉक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं 3 टाइप की रॉक, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इसमें हमारे को एक टेबल बनाना पड़ता है जिसमें हमारे को हम क्या लिखते हैं, इधर इग्नियस लिखते हैं, फिर सेडिमेंट्री लिखते हैं, फिर मेटामॉर्फिक लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए बसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, वो इग्नियस में आ जाते हैं, लाइमस्टोन हो गया वो सेडिमेंट्रीज में आ जाते हैं और मेटामॉर्फिक में संगमरमर, मार्बल आ जाते हैं। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल चलते हैं। इस टेबल के थ्रू हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे को इजिली याद करने में आसानी हो जाती है अगर हम टेबल को बार बार देखते रहेंगे। उसके बाद आता है मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है? तो ये पूछा गया है, ये क्या कहलाता है? लगून कहलाता है, समुद्र ताल कहलाता है। इंडियन डेजर्ट इज नोन एज? इंडिया जो भारतीय रेगिस्तान को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है थार। ठीक है, आपको पता है गोबी कहाँ होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारा हमारे को पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। आटाकामा डेजर्ट भी अगर आपको पता है कि कौन सी कंट्री में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद बारी आती है लोकटक इज? देखिए लोकटक क्या है हमारी? लोकटक है हमारी लेक, लोकटक है हमारी झील। अगला सवाल आता है कि ये है कहाँ पर? तो ये है हमारी महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? हमारी महाराष्ट्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर? भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है? तो वो है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, क्या है वो? हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। विच प्लेनेट इज द फारेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ? ठीक है, कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? देखिए जब हम ग्रह को पढ़ते हैं, प्लैनेट्स को पढ़ते हैं तो दो तरीके से हमारे को याद रखने पड़ते हैं। एक तो साइज के हिसाब से याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो हमारे को पता होना चाहिए। और दूसरा क्या पता होना चाहिए कि कैसे इनकी अरेंजमेंट है सोलर सिस्टम में हमारे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा? नेपच्यून यानी वरुण। उसके बाद आता है इक्विनॉक्स ऑकर व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव? विश्व कब होता है जब सूर्य सीधा ऊपर होता है? तो देखिए ये कब होता है? जब भूमध्य रेखा के ऊपर होता है हमारा सूरज। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी बार होता है सूरज? 2 बार होता है। यूएसए इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? ठीक है, तो हमारा इंडिया 1 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो यूएसए है वो 5 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज? तो देखिए प्राइम मेरिडियन को जो हमारे पास क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, ये बोला जाता है हमारे पास किसके? प्राइम मेरिडियन को। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आता है रोरिंग फोर्टीज तूफानी चालीसा। देखिए धारता 50सा, चीखता चिल्लासा, तो हमारे को चालीसा, ये हमारे को जब हम पढ़ते हैं तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो देखिए ये कौन से हेमिस्फीयर में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे पास नॉर्थ वेस्ट एंटी ट्रेड विंड्स इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो हम पढ़ते भी हैं कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्यों नहीं आते। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम? ओजोन लेयर किससे हमारे पास प्रोटेक्ट करते हैं? बहुत बारी, ना जाने कितनी बार ये सवाल आया है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ अल्बिडो इन द एटमोस्फियर इज? तो देखिए ये सवाल का पूछा जाता है जब हीट बजट हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो सन की राइट है अर्थ के ऊपर आ रही है तो उसका कितना कितना परसेंट हमारे पास पहुंच रहा है और कैसे कैसे वो ट्रेवल कर रहा है अर्थ के तक। ठीक है, सन की रेस, तो उसमें जो अल्बिडो है वो कितने परसेंट है? 42% है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। द अमाउंट ऑफ अल्बिडो इन द एटमोस्फेयर इज अबाउट 42%। विच क्लाउड इज नोन एज हाई क्लाउड? तो देखिए जब हम क्लाउड, बादल पढ़ते हैं कि बादल के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसमें
पढ़ते हैं कि सबसे निम्न कौन से क्लाउड बनते हैं, फिर उसके ऊपर ये SSM क्लाउड पढ़ते हैं, ठीक है। ऑरोग्राफिक लेन में जो हमारी ऑरोग्राफिक जो रेन होती है हमारी, उसमें कौन से क्लाउड जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। तो ये कौन से हमारे पास, ये हमारे पास पक्षांक, ठीक है। विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। कौन सी है हमारे पास, वो एल्यूमिनियम है, वो जो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, पृथ्वी की सतह में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है। तो देखिए ये हमने कुछ अभी स्टार्टिंग के सवाल किए, आने वाली सीरीज में हम और ज्यादा सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।